लाइक नहीं कर रहे हैं आप, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं आप, ऐसे भी नहीं होता है, फटाफट से कीजिए। नमस्कार दोस्तों, वीके मैथमेटिक्स ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम क्या करेंगे कि ये सिविल सर्विसेज का जो मेन एग्ज़ाम 2023 में हुआ है उसका जो हिंदी अनिवार्य कंपलसरी जो प्रश्न पत्र है, ठीक है, हम उसके विषय में बात करेंगे। ठीक है, जैसा आप सब जानते हैं कि सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन में, ठीक है, मेन एग्ज़ाम में एक हिंदी का कंपलसरी क्वेश्चन पेपर होता है और एक इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर होता है। ठीक है, तो आज हम किसकी बात करेंगे? हिंदी के। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं समय जो है तो 3 घंटा, आपको 3 घंटे में प्रश्न पूरा हल करना है। ठीक है, और जो अधिकतम अंक है वो 300 अंक है। ठीक है, मैक्सिमम जो मार्क्स है वो 300 है और समय क्या है 3 घंटा आपको दिया रहेगा। इसके बाद जो नीचे निर्देश लिखा है उसमें हम देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है कि सभी प्रश्नों का उत्तर लिखना अनिवार्य है। ठीक है, सभी प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। जिस प्रश्न का उत्तर आप नहीं लिखेंगे, ठीक है, उसका अंक आपको नहीं मिलेगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद लिखा है प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने अंकित है। जो भी प्रश्न दिया है उसका जो भी उस प्रश्न का जितने नंबर मिलेंगे आपको उत्तर लिखने पर वो सामने दिए गए। ठीक है, और उत्तर सब हिंदी में लिखना है जब तक कि आपको किसी और भाषा में ना बोला जाए। ठीक है, और आपको समय सीमा का ध्यान रखना है। ठीक है, जितने समय सीमा में दिया गया है, ठीक है, न तो उससे ज़्यादा लंबा होना चाहिए न ही उससे ज़्यादा छोटा। ठीक है, इसका आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद लिखा है कोई भी पृष्ठ या पृष्ठ का भाग जो खाली छोड़ा गया उसे स्पष्ट रूप से काट दिया जाना। ठीक है, तो वो काट देना। ठीक है, और जो हिंदी में जो निर्देश लिखा गया इंस्ट्रक्शन वो यहाँ इंग्लिश में लिखा गया। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन लिखा है ये निबंध है। ठीक है, और ये 100 नंबर का है और 600 शब्दों में लिखना है। निम्न में से किसी एक पर विषय पर 6 शब्दों में निबंध लिखना है और इस ये जो भी 4 दिए गए हैं ऑप्शन, आज 4 टॉपिक दिया गया है, इसमें एक पर ही लिखना है और 100 नंबर के मिलेंगे, 100 मार्क्स का है। ठीक है, पहला क्या है उपभोक्तावादी जीवन शैली और पर्यावरण, दूसरा नंबर मोबाइल फ़ोन की लत, तीसरा है ऑनलाइन शिक्षा की सीमाएं, चौथा क्या है डी आतंकवाद एक चुनौती। ठीक है, तो उपभोक्तावादी, ठीक है, पर्यावरण जो भी चीज़ें हम बहुत ज़्यादा मात्रा में जो उपभोग कर रहे हैं, ठीक है, हमारी जो जीवन शैली ऐसी हो गई है उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है पर्यावरण पर। ठीक है, तो ये आपको कनेक्ट करके लिखना है। एंड मोबाइल फ़ोन का बच्चों पर, बुजुर्गों पर, युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, इसका आप ध्यान देना, जो लत है। ठीक है, सी जो है इसके बाद ऑनलाइन शिक्षा की जो लिमिटेशन है, ऑनलाइन एजुकेशन। ठीक है, जब भी आप बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है, शारीरिक मानसिक, ठीक है, मानसिक ज़्यादा। ठीक है, इसके बाद आतंकवाद एक चुनौती है, जैसा कि आप जानते हैं पूरे संसार के लिए आतंकवाद क्या है, एक चुनौती है। ठीक है, तो इसका आप ध्यान देंगे। दूसरा क्वेश्चन की यदि हम बात करें, ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो लिखा है निम्न गद्यांश को पढ़िए। ठीक है, और उसके आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट, सही और संक्षिप्त भाषा में लिखिए। ठीक है, तो ये जो गद्यांश है आपको अच्छे से पढ़ना है और नीचे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, सभी प्रश्न, ठीक है, 12 नंबर के हैं और पाँचों का आपको जवाब देना है। तो क्या हो गया 12 पंजे 60, ये 60 नंबर का है। ठीक है, तो ये गद्यांश आपको पढ़ना है। जब एक किसान खेतों में काम करता है तो वह खाद्यान्न उद्योग के कच्चे माल का उत्पादन करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो गद्यांश है आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है कि नीचे देखिए क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ देखिए 5 क्वेश्चन दिया। पहला है श्रमिक कौन होता है, ये भी 12 नंबर का है। पाँचों क्वेश्चन सभी 12 रखें। इसके बाद है सकल घरेलू उत्पाद क्या है, भारत में रोजगार की प्रकृति कैसी है, किन महिलाओं को श्रमिक नहीं माना जाता है, भारत में श्रमिक जनसंख्या अनुपात क्या है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन है। ठीक है, 5 क्वेश्चन है और सभी 12 नंबर के हैं। ठीक है, और जो गद्यांश है उसी में से आपको देना है, तो 12 पंजे 60 नंबर का ये होगा। ठीक है, यदि हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, तो इसमें लिखा निम्न अनुच्छेद का सारांश लगभग 1/3 शब्दों में लिखना है। ठीक है, इसका शीर्षक लिखने की आवश्यकता नहीं है, सारांश अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो ये आपको क्या दिया है, अनुच्छेद एक दिया है, आर्टिकल दिया है। ठीक है, इसे आपको अपने शब्दों में लिखना है। कितने शब्द, ठीक है, 1/3 शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो जितने शब्द यहाँ यूज है इससे कम में ही लिखना है। ठीक है, 1/3 और ये 60 नंबर का, इसका ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और सारांश इसका लिखना, जैसे आप कक्षा 10 से संदर्भ व्याख्या पढ़ते होंगे, ठीक है, तो उससे हम उसी तरीके से सारांश आपको केवल लिखना है। ठीक है,
यदि हम चौथे क्वेश्चन की बात करें तो चौथे क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्न गद्यांश का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए, ठीक है, और ये 20 नंबर का है, ठीक है। तो यहाँ देखिए हिंदी में जैसे लिखा है, हिंदी में आर्टिकल लिख दिया है समय अनमोल है, गद्यांश दिया है समय अनमोल है, वास्तव में समय ही संसार की एकमात्र चीज़ है जो सीमित है, ठीक है। तो ये जो हिंदी में दिया गया है इसे आपको अंग्रेजी में लिखना है, ठीक है, तो ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, और ये 20 नंबर का है, ठीक है। जैसे आप कक्षा 10 या कक्षा 12 में आपने हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया होगा, ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर भी दिया गया है, ठीक है। तो जो हिंदी मीडियम के होंगे, यूपी और बिहार के जो हिंदी मीडियम वाले, ठीक है। इसके बाद जो 5वां क्वेश्चन है इसमें लिखा निम्न गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए, ये भी 20 नंबर का है। यहाँ देखिए इंग्लिश में लिखा गया है, आपको इसे हिंदी में लिखना है। वी कैन नॉट डिनाई द इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स इन लाइफ एज, ठीक है, गेम्स मेक अ पर्सन साउंड इन बॉडी एंड माइंड, सोसाइटी एक्सपेक्ट्स ऑफ ए पर्सन, ठीक है, टू फुलफिल ऑल हिज ड्यूटीज, ठीक है। तो ये जो इंग्लिश में लिखा है इसे भी आपको क्या करना है, हिंदी में लिखना है, और इसके लिए भी आपको क्या मिलेंगे, 20 नंबर मिलेंगे, ठीक है। इसका आप ध्यान दीजिएगा, जैसे आप कक्षा 10 और 12 में लिखते होंगे, ठीक है। इसके बाद छठे क्वेश्चन का जो ए वाला है, ठीक है, तो इसमें मुहावरे आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो मुहावरे का अपने वाक्यों में प्रयोग करते हुए आपको क्या करना है, लिखना है। जैसे पहला मुहावरा है आंखें बिछाना, ठीक है, नंबर दूसरा है जहर का घूंट पीना, तीसरा है चांदी का जूता, चौथा है नाक का बाल होना, 5वां है सिर पर सवार होना। सभी 2-2 नंबर के हैं और 5 है, ठीक है। तो 5 मुहावरे हैं, इसका अपने वाक्यों में प्रयोग करना है, अर्थ स्पष्ट करते हुए प्रयोग करना है, ठीक है। और 5 है तो 5 दूना 10, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, 10 नंबर का ये जो मुहावरा हुआ, कितने नंबर को, 10। अब बी वाला देख लेते हैं, तो निम्न वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखना है, ठीक है, और सभी जो 5, ठीक है, यहाँ अच्छा स्पष्ट करते हुए, तो बी वाला निम्न वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखना है और सभी 2-2 नंबर के हैं, और 5 देखिए आपके दिए गए हैं, 5 वाक्य दिए गए, इससे शुद्ध रूप में लिखना है, 5 दूना 10 नंबर का हुआ ये। पहला है चाय में कौन गिर गया है, दूसरा है यह उन्हें समझ में नहीं आएगा, मैं गर्म गाय का दूध पीना चाहता हूँ, वे बेफिजूल विलाप करने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। इसके बाद निम्न शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखना, सी वाला, ठीक है, और कितने 5 हैं और सभी 2-2 नंबर के, तन भूधा द्रुम शेर खग, ठीक है। तो ये सारे। डी की बात करें तो निम्न युग्मों को इस तरीके से वाक्यों में प्रयोग कीजिए कि इनका अर्थ और अंतर स्पष्ट हो जाए, ठीक है। पहला जो है रिक्त रक्त, शाला साला, संदेह संदेह, सुखी सुखी, सुधी सुधी, ठीक है। तो ये आपको 2-2 नंबर को 10 नंबर, ठीक है। 5 है तो 5 दूना 10, ठीक है। तो हमें लगता है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ये समझ में आया प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर